तो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से अपनी संगीत कक्षा में स्वागत है। आज हम टॉपिक करेंगे नाद, जो कि संगीत की एक मूलभूत एक बेसिक शब्दावली है, जिसे जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानेंगे कि नाद है क्या। नाद की परिभाषा कुछ इस प्रकार बताई गई है: स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि जिसका प्रयोग संगीत में किया जाए उसे नाद कहते हैं। नाद का अर्थ है आवाज़। नाद के दो रूप माने जाते हैं, अनाहत नाद व आहत नाद। अनाहत नाद जो आवाज़ बिना किसी आघात या चोट के पैदा हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। जैसे अगर हम अपनी उंगलियों को कानों में डालें और जो साएं साएं या सनसनाहट सुनाई देगी उसे अनाहत नाद कहते हैं। यह ध्वनि संगीत उपयोगी नहीं है, यह केवल योग साधना के लिए ही प्रयोग की जाती है। आहत नाद, आहत का शाब्दिक अर्थ है चोट। जो आवाज़ किसी चोट, रगड़, स्पर्श आदि से पैदा हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। इसे संगीत उपयोगी ध्वनि कहा जा सकता है। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है: जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से आघात या चोट किया जाए, जैसे तबला, ढोलक, नगाड़ा आदि पर हाथ की चोट से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे आहत नाद कहते हैं। जब किसी संघर्ष या रगड़ से जो आवाज़ निकले, जैसे वायलिन या सारंगी आदि पर गज से, सितार पर मिजराब से, उसे आहत नाद कहते हैं। जब किसी वस्तु में हवा प्रवेश करती है या स्पर्श करती है, जैसे शहनाई, बीन, बांसुरी, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों में हवा की रगड़ से आवाज़ उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार जब मनुष्य के कंठ में हवा प्रवेश कर गले की मांसपेशियों को कंपित करती है तो वह आवाज़ आहत नाद कहलाती है। अभी हमने इस चैप्टर की रीडिंग की, जिसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसे आप ठीक कर लें। और आइए अब हम इस चैप्टर को जल्दी से समझ लेते हैं कि स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि। स्थिर का भाव होता है जो अपनी जगह पर स्थिर रहे, भाव की स्टैटिक रहे। आंदोलन संख्या से भाव है फ्रीक्वेंसी, मीन्स वाइब्रेशन। जब कोई वस्तु या पदार्थ, कोई भी चीज़ है, जब हम उस पर कुछ ना कुछ चोट करते हैं या स्पर्श रगड़ करते हैं तो उसमें क्या है, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, कुछ तरंगें पैदा होती हैं। जैसे आपने कभी पानी में पत्थर फेंका हो तो देखेंगे उसमें काफ़ी सारी तरंगें पैदा होती हैं, लहरें सी उठती हैं, वेव्स सी उठती हैं। और या फिर आपने कभी तार को देखा हो जिस पर आप कपड़े सुखाते हैं। जब उस तार को आप कपड़े डालते हैं तो क्या है, उसमें कुछ आप देखेंगे, नोट करेंगे कि वो तार हिलती है। जब उसको छेड़ा जाता है तो क्या है, उस पर अगर हमने चिटकनी लगाई हो, जिससे हम कपड़ों को एक जगह पर बांध देते हैं तार के ऊपर, आप तार को हिलाइएगा तो तार हिलाने से देखेंगे तार पर जितनी भी चिटकनियाँ लगी हुई हैं वो सारी की सारी हिलेंगी और आवाज़ करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। अब क्या है, तार को हिलाने से क्या हुआ, उसके अंदर एक मूवमेंट पैदा हुई जिसको आंदोलन कहा जाता है। मूवमेंट को क्या कहा जाता है, आंदोलन। उस मूवमेंट की वजह से जो उस पर चिटकनियाँ लगी हुई हैं तो उसमें क्या है, एक वो हिलती हैं। हिलने से क्या है, वो तार के साथ टकराती हैं और उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे हमें साउंड सुनाई देती है। तो ये एक दूसरी एग्जाम्पल हो गई। सो आंदोलन से भाव है कि जिससे वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे मूवमेंट्स पैदा होती हैं। लेकिन वो मूवमेंट आप देखेंगे कि आप तार को हिलाते हैं, थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। तो स्थिर आंदोलन संख्या का भाव है जिसमें कि एक पर्टिकुलर एक तरह की वाइब्रेशन लगातार बनी रहे। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है, इसमें भी ये भी एक तरह की आवाज़ है। जैसे कि हमने पढ़ा कि स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि जिसका प्रयोग संगीत में किया जाए उसे नाद कहते हैं। नाद का अर्थ है आवाज़,
जो मैं बोल रहा हूँ सो आप सुन रहे हैं, ये भी आवाज़ है ना। लेकिन ये स्थिर आंदोलन संख्या वाली आवाज़ नहीं है। इसमें आवाज़ की जो आंदोलन संख्या है वो चेंज हो रही है, बदल रही है, एक जगह स्थिर नहीं है, टिकी हुई नहीं है। क्योंकि आवाज़ें तो आपके आसपास और भी बहुत होती हैं। जैसे किचन में आप देखते हो कभी बर्तन गिर जाता है तो उसमें भी अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं, है ना। जैसे कि ये भी आवाज़ थी, लेकिन इसमें ठहराव नहीं था। स्थिर आंदोलन संख्या से भाव है कि जहाँ पर एक आवाज़ टिक कर चले। जैसे हम संगीत में स्वर लगाते हैं सा, तो ये एक जगह आवाज़ टिकी हुई है। रे, ये एक जगह पर आवाज़ टिकी हुई है, स्थिर है। तो उम्मीद है कि आपको स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि, ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसको और स्पष्ट करने का ही प्रयास करूँगा। अब नाद के दो भेद बताए गए हैं, भाव की दो टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें पहला है अनाहत नाद। अनाहत नाद की खूबी ये है कि ये बिना बजाए, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी कोशिश के लगातार बजता है और इसे सुनने के लिए आपके कानों की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि सुनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अपने कानों का। ये नाद कहीं बाहर से सुनाई नहीं देता, ये आपकी बॉडी के अंदर ही चल रहा होता है। तो इसलिए हमें इसे सुनने के लिए पहली बात तो कानों की कोई ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी बात कि इस नाद को केवल मात्र आप ही सुन सकते हैं। इसे आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसे कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा इंसान नहीं सुन सकता। तो इसलिए ये जो नाद है ये संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि संगीत में केवल वही नाद प्रयोग होता है जिसे दूसरे भी सुन पाएँ और आप भी अपने कानों से सुन पाएँ। इसलिए ये जो है अनाहत नाद, ये केवल मात्र जो लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये उनके सुनने का विषय है। आप भी चाहो तो मेडिटेट करो तो आप भी इसे सुन पाएंगे। और अब जो इसका दूसरा टाइप है वो है आहत नाद। आहत का जो मीनिंग होता है वो होता है चोट करना। आपने भी कभी टीवी पे सुना होगा, अगर कभी पुराने सीरियल देखे हों महाभारत जैसे, तो कहा जाता है कि वो फलाने योद्धा ने उसको आहत कर दिया, भाव कि उसे चोट पहुंचाई। तो जो आवाज़ किसी चोट से, रगड़ से या स्पर्श आदि करने से उत्पन्न होती है तो उसे हम आहत नाद कहते हैं। आप भी कभी चलते हुए जा रहे हो, कभी गैलरी में जा रहे होते हो, कभी दीवार के साथ हाथ रगड़ते हो तो ची की आवाज़ पैदा होती है। वो क्या है? वो आहत नाद है। आहत होकर के आवाज़ पैदा हो रही है। हालांकि हम उसे नाद तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो संगीत में हम उसकी ची का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जो एग्जाम्पल है आहत नाद की कि कैसे पैदा होता है, रगड़ से, चोट से व स्पर्श से। संगीत में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब हम दो वस्तुओं को आपस में टकराते हैं, भाव कि वो भले दो हाथ हों तो ताली बन जाती है ना। या तबला, ढोलक या नगाड़ा आदि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके ऊपर हम हाथ से मारते हैं, चोट करते हैं, या डंडी से चोट करते हैं नगाड़े पर, तो क्या होता है? उससे वाइब्रेशन पैदा होती है उस इंस्ट्रूमेंट में, और उन वाइब्रेशन से क्या है? आवाज़ उत्पन्न होती, नाद उत्पन्न होता है। तो ये तो है चोट का एग्जाम्पल। या फिर कुछ आपने साज देखे होंगे, जैसे वायलिन है, वायलिन या सारंगी, इस प्रकार के साज़ों के साथ एक स्टिक होती है जिनको उनकी तारों के ऊपर रगड़ा जाता है। जब रगड़ा जाता है तो उसमें से रगड़ से जो वाइब्रेशन पैदा होती है तारों में, उससे आहत नाद उत्पन्न होता है। ये होता है रगड़ से उत्पन्न। या आपने कुछ देखे होंगे वीणा, बांसुरी, जो बांसुरी होती है, बीन होती है, या हारमोनियम होता है, आपने देखा होगा बजते हुए। अब उसमें क्या है? हारमोनियम में हाथ हिला रहे होते हैं, एक हाथ से कीज बजाते हैं, एक हाथ से हम पंखा सा यूं यूं पंप करते हैं, तो उससे क्या है? वो हवा खींचता है। हवा उसके अंदर जब जाती है साज के अंदर, तो वहाँ से बड़े प्रेशर के साथ रगड़ खाती है, और उस रगड़ से जो आवाज़ पैदा होती है उसको, ये रगड़ से पैदा होने वाली आहत नाद की दूसरी एग्जाम्पल है।
तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल्स समझ में आई होंगी और इतना ही है आपके सिलेबस में। सो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।